कभी सोचा है कि भारत के इतने लंबे चौड़े नेशनल हाईवेज को आखिर चलाता कौन है? आज हम इसी की जड़ तक पहुंचेंगे और समझेंगे हाईवे कंट्रोल एक्ट को। अक्सर हाईवे पे सफ़र करते हुए ये ख्याल तो आता ही होगा कि सड़क के किनारे ये जो ज़मीन है ये आखिर है किसकी। सवाल छोटा सा लगता है, लेकिन इसका जवाब हमें एक बहुत बड़ी और ज़रूरी दुनिया में ले जाता है, पब्लिक लैंड मैनेजमेंट की दुनिया में। तो सवाल ये है कि इन हाईवेज पर सब कुछ ठीक ठाक रहे, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? यहीं पर एंट्री होती है एक खास अथॉरिटी की, जिसे कहते हैं हाईवे एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये हाईवे एडमिनिस्ट्रेशन है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये नेशनल हाईवेज के सुपर मैनेजर या गार्डियन है। मतलब एक ऐसी टीम जिसका बस एक ही काम है, ये पक्का करना कि हमारा सफ़र सेफ और स्मूथ हो। और इनके पास पावर्स भी जबरदस्त हैं। सोचिए, किसी को हाईवे से अपने घर तक का रास्ता बनाने की परमिशन देने से लेकर ट्रैफिक को कंट्रोल करने और तो और अवैध कब्जों को हटाने तक सब कुछ इनके हाथ में होता है। चलिए अब उस बड़े सवाल पर वापस आते हैं, जमीन का सवाल। हाईवेज को साफ सुथरा और कब्जे से मुक्त आखिर रखा कैसे जाता है? सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, हाईवे की हर एक इंच जमीन लीगली सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। बस यही एक लाइन कब्जे से जुड़े सारे नियमों की बुनियाद है। तो फिर ये अनधिकृत कब्जा होता क्या है? देखिए, कानून इसे बहुत साफ साफ बताता है। ये सिर्फ किसी का जमीन घेर लेना नहीं है। अगर कोई हाईवे पर अपनी दुकान लगा ले या कोई बिल्डर कंस्ट्रक्शन का सामान छोड़ दे, वो सब कुछ अनधिकृत कब्जा माना जाएगा। और हाँ, ऐसे कब्जे हटाने का एक पूरा कानूनी तरीका है। ऐसा नहीं कि कोई भी आकर तोड़फोड़ कर दे। पहले एक प्रॉपर नोटिस दिया जाता है, फिर अपनी बात रखने का मौका भी मिलता है, और अगर तब भी बात नहीं बनती तब जाकर एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन लेता है। और तो और हटाने का जो भी खर्चा आता है वो भी उसी व्यक्ति से वसूला जाता है। अच्छा, तो जमीन की बात तो हो गई, लेकिन सड़क पर जो ट्रैफिक चल रहा है उसका क्या? हाईवे पर कौन कहाँ से आएगा जाएगा, इसे कैसे कंट्रोल किया जाता है? देखिए, हाईवे पर कहीं से भी गाड़ी चढ़ा देना अलाउड नहीं होता। इसके मोटे तौर पर दो रास्ते हैं। एक तो है जनरल परमिशन, मतलब वो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स जो सरकार ने हम सबके लिए बनाए हैं। दूसरा है स्पेसिफिक परमिशन। मान लीजिए किसी की फैक्ट्री या फार्म हाउस हाईवे के बगल में है, तो उसे एक प्राइवेट रास्ते के लिए अप्लाई करना पड़ता है, जिसके लिए लाइसेंस और फीस भी लग सकती है। और कई बार हाईवे एडमिनिस्ट्रेशन को ट्रैफिक रोकना भी पड़ता है। क्यों? वजहें साफ हैं। अगर कहीं बहुत ज्यादा भीड़ हो या सड़क खतरनाक हो, कोई पुल कमजोर हो, या फिर बस पब्लिक की सेफ्टी और सुविधा के लिए। सबसे जरूरी तो सेफ्टी ही है। तो ठीक है, नियम तो समझ आ गए, पर अगर कोई ये नियम तोड़े तो? अब बात करते हैं सजा की, यानी इसके क्या नतीजे हो सकते हैं। जरा ये लाइन देखिए, ये कानून से सीधे उठाई गई है। इससे अंदाजा लगता है कि बार बार नियम तोड़ने वालों को, जैसे किसी को हटाने के बाद वो फिर से आकर कब्जा कर ले, तो उसे कितनी गंभीरता से लिया जाता है। 1 साल तक की जेल हो सकती है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये एक बहुत ही कड़ा मैसेज है कि नियमों का पालन करना ही होगा। और बात सिर्फ जेल तक ही नहीं रोकती, जो जुर्माना लगता है वो भी बहुत तगड़ा हो सकता है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कितनी जमीन पर कब्जा किया गया था, और ये जमीन की असल कीमत से 2 गुना तक भी हो सकता है। अब ये तो किसी को भी दोबारा गलती करने से जरूर रोकेगा। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक्ट सिर्फ कुछ नियमों और सजाओं की किताब नहीं है। असल में ये पूरा ब्लूप्रिंट है, एक नक्शा है, जो ये पक्का करता है कि भारत के नेशनल हाईवेज हम सब के लिए हमेशा खुले रहें, सेफ रहें और अच्छे से काम करते रहें। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। आज जब हमारे हाईवेज स्मार्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही हैं, तो क्या 2002 में बना ये कानून आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार है? इसे वक्त के साथ कैसे बदलना होगा? सोचने वाली बात है ना?